हेलो दोस्तों, मैं नीलेश चौबे सेवार्थ क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बाल विकास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इसके पहले भी हमने बाल विकास से संबंधित 50 प्रश्नों के 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाकर देखें। आपने देखा होगा यूपी टेट में कि अधिकतम वही प्रश्न आए हैं जिन प्रश्नों को हमने वीडियो में सेलेक्ट किया है और 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो हमने पहले आपको पढ़ाए हैं। और इसी तरह से एमपी टेट में भी प्रश्न आएंगे और सी टेट में भी आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? किसने किया था? कोहलर महोदय ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? 10 से 12 किलो की वृद्धि हो जाती है। 102वां प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की प्रजाति का नाम है। तो मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? होमो सेपियंस नाम है और जिसे का अर्थ होता है बुद्धिमान। पिंड अवस्था का समय है तो कितना है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह पिंड अवस्था का समय होता है। 104वां प्रश्न देखते हैं, डिंब अवस्था का समय है। डिंब अवस्था का समय पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है, 14 दिन है। 105वां प्रश्न देखते हैं। 105वां प्रश्न है, जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है तो कितना होता है? 2 किलो से 700 ग्राम होता है। 2 किलो 700 ग्राम होता है। 106वां प्रश्न देखते हैं, जन्म के समय बालक का वजन होता है, अभी ऊपर देखा हमने किलोग्राम में और यहाँ नीचे दिया है किसमें? पौंड में, तो 7 पौंड होता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। 107वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। 108वां प्रश्न देखते हैं। 108वां प्रश्न है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है। किसे जाता है? तो विलियम जेम्स को श्रेय जाता है। 109वां प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है तो कौन है? रूडोल्फ मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है। 110वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था तो क्या था? आत्मा का विज्ञान। पहले इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। 111 प्रश्न देखते हैं, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था तो क्या कहा जाता था? मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। 112 प्रश्न देखते हैं। 112 प्रश्न है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? इसे आप मोस्टली इम्पोर्टेंट्स और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पंपोनोजी ने कहा था और यह परीक्षा में आता ही रहता है प्रश्न। किसने कहा था? पंपोनोजी ने कहा था। 113 प्रश्न देखते हैं, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान कहा जाता था और इसे मोस्टली आप लिख लें, इससे हम बंजर काल भी कहते हैं। 18वीं शताब्दी को शिक्षा मनोविज्ञान में बंजर काल भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि 18वीं शताब्दी में इस पर ना ही ज़्यादा शोध हुए ना ही ज़्यादा कार्य हुए, इस कारण से बंजर काल भी कहा जाता है। 114वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में भी और अभी 21वीं शताब्दी में भी, दोनों शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। 115वां प्रश्न देखते हैं। 115वां प्रश्न है, व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? वॉटसन का यह कथन है कि अभी शिक्षा मनोविज्ञान को हम क्या बोलते हैं? व्यवहार का विज्ञान बोलते हैं, व्यवहार का विज्ञान है। 116वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, कब बना है? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना हुआ है। 117वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी तो किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक महोदय ने लिखी थी और कब लिखी? 1903 में लिखी है। 118वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010
इसे आप बिल्कुल मोस्टली ध्यान रखना। कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है पूरे भारत में। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू था, अब लेकिन जम्मू कश्मीर में भी लागू है। 119वां प्रश्न है, शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया। 4 अगस्त 2009 में लागू किया गया था। 120वां प्रश्न है, एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 1:40 होना चाहिए। 121वां प्रश्न है, 121वां प्रश्न है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने सूत्र दिया था और इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है? मानसिक आयु और वास्तविक आयु। 2 प्रकार की बुद्धि होती हैं और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 बुद्धि का सूत्र दिया। 122वां प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? किस देश के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? किस विषय के थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे अल्फ्रेड बिने। 124वां प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने दिया था। उनके सहयोगी कौन थे? अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। और जे भी सहयोगी थे स्टर्नबर्ग, टर्मन और साइमन। 125वां प्रश्न देखते हैं। 125वां प्रश्न है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिए या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया है। 126वां प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत हैं जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत, जिसमें एस कारक होता है राजा के समान और जी कारक होता है प्रजा के समान। 127वां प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। 128वां प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। 129वां प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर द्वारा बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है। 130वां प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो आरवी कैटल ने बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत दिया है। और जो 129 वाला प्रश्न है जो दोस्तों, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। यह अभी 29 तारीख को यूपी टेट में पूछा गया था यह प्रश्न। 131वां प्रश्न देखते हैं, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं। 132वां प्रश्न है, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो स्कैनर ने चूहे पर अपना प्रयोग किया है। स्कैनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक स्कैनर थे। 134वां प्रश्न देखते हैं, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। 135वां प्रश्न देखते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। 136वां प्रश्न है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिक उपयोगी है मंद बुद्धि बालकों को सिखाने के लिए। 137वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया है? ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। 138 है, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अब वही सिद्धांत दिया है तो वह उसी के समर्थक भी कहलाए। 139वां प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत हर एक क्षेत्र पर बल देता है, यह किसी को निगलेक्ट नहीं करता है। 140वां प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र। 141वां प्रश्न है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर
खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? जीन पियाजे जी का है और इसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। 142वां प्रश्न है, किस विद्वान ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने इसको मूल आधार माना है। 143वां प्रश्न है, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादन किया है। नैतिकता की जब भी बात हो तो लॉरेंस कोहलबर्ग को ही रखना है आंसर। 144वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विभेद करने लगता है। अब यह अवस्था कब तक चलती है, कब से? तो यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। 145वां प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? तो क्या कहा इनने? आत्मसात्मीकरण या स्कीमा भी से कहा है इन्होंने। 146वां प्रश्न है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किस अवस्था से है? किशोर अवस्था से संबंधित होता है। 147वां प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो इसे आप ध्यान रखना। 147वां प्रश्न जीन पियाजे ने दिया है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। 148वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है तो कितनी है? जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होती है। 149वां प्रश्न है, बुद्धि का पदानुक्रम संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो फिलिप और वर्नन ने दिया है यह सिद्धांत। 150वां प्रश्न है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत J.P. गिलफोर्ड ने दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।